स्वराज पार्टी से संबंधित, ठीक है, स्वराज पार्टी से संबंधित होगा। ठीक है, चलिए, सही बात। बैक का हो जा रहा है। चलिए आ जाइए, कहां तक करवा दिए थे क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 250 तक करवा दिए थे। अब 251 से होगा ना, 251 से होगा, और 251 से जो होगा उसमें हमको लगता है कि जो है आपको स्वराज पार्टी से संबंधित, स्वराज पार्टी से संबंधित, ठीक है, स्वराज पार्टी से संबंधित होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 251 से करते हैं। 251 से तो करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि दो चार को क्वेश्चन आपसे पूछे। 250 तक जो हो गया है उससे दो चार को क्वेश्चन हम आपसे पूछे, समझ गए? है लड़की है, खड़ा दीजिए जी। रविन्द्रनाथ टैगोर तो दिया था, कब जोड़ा गया? टोपी वाला को बोले, करो। कहां गए हुए थे? पटना में थे कि नहीं थे? पिछले क्लास में कौन दिन था जी? 5 तारीख था। दिन है पर किसने कहा था मेरा सब करके सोता है? चलिए आ जाइए, अब सही है बोल रहे हैं, इस सबको बोरा में बंद करके अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाए। ऑनलाइन वाला लड़का ये कमेंट कर रहा है, इस सबको बोरा में बंद करके अंतरिक्ष में जाके छोड़ दीजिए। देखिए रो रही है, इसको हम कुछ बोले हैं? इससे पहले तो हम बोलबो किए थे, आज तो हम कुछ बोलबो नहीं किए हैं। जब आपने देखी तो नहीं, इसका आरती उतारेंगे, हम मारेंगे, देख रही है चप्पल मारेंगे, 2 चप्पल गाले लाल हो जाएगा। रो रही है। चलिए आ जाइए, अब पढ़ती लिखती ना है, इसका हम आरती उतारे। आ जाइए। पता नहीं आज सबको, कुछ लड़का लड़की को मालूम था कि आज हम पूछेंगे, गायब हो गया है? बोले थे क्या? डंडा भी चला है? ओ चलिए, निम्न में से कौन, और पिछले क्लास में पूछे थे, डंडा भी चला था। निम्न में से, इसी कारण आज कुछ गायब है। निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के नेता थे? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। और आप सब लोग जानते हैं ना, पढ़ाए हैं ना जी, कि जो है जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया तो फिर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है एक अलग पार्टी को स्थापित किया जो स्वराज पार्टी कहलाया, समझ गए? तो स्वराज पार्टी के नेता थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी ने भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी के अंतर्गत सुधार योजना में किस कारण भाग लेने का निर्णय किया? वह अधिनियम में दिए गए सुधारों का खोखलापन उद्घटित करना चाहती थी, उद्घटित करना चाहती थी, समझ गए? स्वराज पार्टी ने भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत सुधार योजना में किस कारण भाग लेने का निर्णय किया? वह अधिनियम में दिए गए सुधारों का खोखलापन उद्घटित करना चाहती थी। मतलब अंग्रेज जो है, देखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम का तार कहां से जुड़ा हुआ है? लखनऊ समझौता से। देखिए आप याद कीजिए, वर्ष 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, और मुस्लिम लीग का भी वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, और उस समझौता को लखनऊ समझौता कहा जाता है। लखनऊ समझौता के जरिए जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अंग्रेजी सरकार से डिमांड किया था, उसी डिमांड को पूरा करने के लिए मॉन्टेग्यू घोषणा आई, मॉन्टेग्यू घोषणा आई, और मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद 1919 का भारत शासन अधिनियम आया।
मॉन्टेग्यू घोषणा से ही संबंधित है 1919 का भारत शासन अधिनियम। और 1919 के भारत शासन अधिनियम को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। और इसकी जांच को लेकर जो है 1927 में साइमन कमीशन आयोग का गठन हुआ और साइमन कमीशन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1930 में दी। उसी पर जाकर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और फिर 3 गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ही भारत शासन अधिनियम 1935 बनकर तैयार हुआ। तो 1916 के लखनऊ समझौता से लेकर 1935 के भारत शासन अधिनियम तक एक दूसरे के कड़ी के तौर पर जुड़ा हुआ था, एक दूसरे से सब कुछ कनेक्टेड था, कोई अलग नहीं था, सब चीज सब घटना एक दूसरे घटना से जो है कनेक्टेड था। समझ गए? आगे, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी और इसकी स्थापना की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मदन मोहन मालवीय के द्वारा। देखिए यहां पर है, इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है? देखिए एक बात को समझिएगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन आपके सामने परोसा हुआ है, आंसर भी आपके सामने परोसा हुआ है। क्वेश्चन के कीवर्ड को समझिए, क्वेश्चन के कीवर्ड को समझिए और क्वेश्चन के कीवर्ड को अगर आप समझ लेते हैं तो आपका काम खत्म हो जाता है। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में भी हुई है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में भी हुई है, लेकिन 1920 में जो हुई थी वो भारत से बाहर हुई थी और जो 1925 में हुई थी वो भारत में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो कीवर्ड है, इस क्वेश्चन का कीवर्ड है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। इस क्वेश्चन का कीवर्ड है भारत। इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है? भारत। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको 1925 1925 1925 1925। समझ गए? याद रखिएगा। तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1925। आगे आगे, स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद स्थापित किया गया ना, गलत है, ये तो सीधे सीधे गलत है। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ है और 1935 का अधिनियम 1935 में आया है। तो 1935 के अधिनियम के बाद नहीं बल्कि 1935 के अधिनियम के पहले गठित किया गया है। 1935 के अधिनियम के पहले गठित किया गया है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के बाद गठित किया गया है, बाद गठित किया गया है। तो यह स्टेटमेंट सीधा सीधा गलत है ना जी। इसमें CR दास मोतीलाल नेहरू शामिल थे। हाँ, यही दोनों तो स्वराज पार्टी के कर्ता धर्ता थे। सही है। पार्टी के प्रयासों से नमक शुल्क में कमी आई और कपास पर उत्पाद शुल्क समाप्त किया गया। हाँ, स्वराज पार्टी के प्रयास से नमक के ऊपर जो शुल्क लगता था, नमक के ऊपर जो टैक्स लगता था, उसमें कमी आई और कपास पर उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिया गया। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर हो जाएगा कौन कौन सही है? 2 और 3। 2 और 3। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के किन नेताओं ने यह प्रस्ताव रखा कि विधान परिषद के चुनाव में भाग लिया जाए तथा इन सभाओं में प्रवेश कर असहयोग करने की बात कही जाए? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। आंसर डी। आंसर डी हो जाएगा। हमको लगता है इसका आंसर बी दिया हुआ है। देखिए तो नहीं, सही है। क्या दिया हुआ? डी दिया हुआ। हाँ, नहीं, तब ठीक, तब ठीक। पिछले क्लास में जो क्वेश्चन आंसर करवाए थे उसमें एक भी आंसर गलत नहीं था, लेकिन आज के सेशन में कुछ आंसर गलत होगा, हमको ऐसा लग रहा है। ठीक है, आज के सेशन में कुछ आंसर गलत होगा, आंसर में गलत होगा। क्लास में जो आपको बताया जाता है उसको आपको तरजीह देना है, उस बात को याद रखना है। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहां हुआ जिसमें कांग्रेस ने विधान परिषद में प्रवेश नहीं लेने का प्रस्ताव पारित किया? गया में। कहां? गया में। देखिए समझिएगा, यहां पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था और 1922 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे CR दास, चित्तरंजन दास। और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के इस अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा कि विधान परिषद में प्रवेश होकर अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करेंगे। CR दास ने, चित्तरंजन दास जो कि कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे, अध्यक्ष होते हुए CR दास ने यह प्रस्ताव रखा कि विधान परिषद में शामिल होकर, विधान परिषद में शामिल होकर अंग्रेजी सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। लेकिन इस प्रस्ताव को
सी आर दास पारित नहीं करवा पाए, लेकिन इस प्रस्ताव को सी आर दास पारित नहीं करवा पाए, जिस वजह से उन्हें लगा कि अध्यक्ष रहने का कोई औचित्य ही नहीं रहता है, और फिर वे अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिए। तो 1922 के गया अधिवेशन में सीआरदास के द्वारा रखे गए यह प्रस्ताव कि विधान परिषद में प्रवेश लेकर अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करेंगे, उसे पारित नहीं होने दिया गया, और इसी वजह से सीआरदास अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिए। तो 1922 में ही जो है प्रवेश नहीं लेने का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित कर दिया। आंसर 1922। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया? जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी इलाहाबाद में। कहां हुई थी? इलाहाबाद में। और इलाहाबाद को आज के डेट में जो है आपको प्रयागराज कहा जाता है, और इलाहाबाद का नाम बदल करके जो प्रयागराज किया गया है, कुछ आंकड़ा बताता है कि यह नाम परिवर्तन करने में 300 करोड़ का खर्चा हुआ था। 300 करोड़ मतलब एक नाम परिवर्तन करने में, एक शहर का जब नाम बदला गया तो 300 करोड़ का खर्च आया है। 300 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। और ये जो इंडिया और भारत नाम विवाद चल रहा है, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन राजनीतिक स्टंट के लिए जो है कांग्रेस बीजेपी दोनों आपस में घमासान मचेले है। भारत भी लिखा जा सकता है, इंडिया भी लिखा जा सकता है, क्योंकि जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि इंडिया अर्थात भारत दोनों तो संवैधानिक नाम ही है। इंडिया भी संवैधानिक नाम है, भारत भी संवैधानिक नाम है। हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखे, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखे, या प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे, दोनों संवैधानिक है, दोनों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बेवजह का जो है हवा खड़ा किया जा रहा है, और कोई खास वजह नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि जो मोदी जी के विपक्ष में आकर के लोग खड़ा हुए हैं, जिन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन दिया है, इसी वजह से जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत किया जा रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत किया जा रहा है। बेवजह का एक फालतू का मुद्दा खड़ा किया जा रहा है, जबकि हमारा संविधान इंडिया और भारत दोनों शब्द का जिक्र करता है। दोनों में से कुछ भी आप लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप। समझ गए? ये सब फालतू मुद्दा खड़ा किया जा रहा है, ये सब का कोई मतलब है नहीं, ताकि जो मूल मुद्दा है ना, उससे लोगों का ध्यान भटका रहे। बेरोजगारी से, भूखमरी से, गरीबी से, मणिपुर से, अडानी से, इन चीजों से जो है चीज हटा रहे, और कोई खास वजह नहीं है। आगे आ जाइए। स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे सीआर दास, और प्रथम महासचिव मोतीलाल नेहरू। सीआर दास यानी चितरंजन दास। आगे गौर कीजिएगा, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्रिएटिव क्वेश्चन है ये, समझ गए? लेकिन इसमें थोड़ा ऑप्शन में सीआर दास और प्रथम महासचिव मोतीलाल नेहरू। सीआर दास यानी चितरंजन दास। आगे गौर कीजिएगा, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्रिएटिव क्वेश्चन है ये, समझ गए? लेकिन इसमें थोड़ा ऑप्शन में इधर उधर हो गया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाकर के यहां पर आपको टिक करना होगा। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे, स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। श्रीनिवास अयंगर स्वराज पार्टी से संबंधित था। इसके बाद जो है एनसी केलकर, यह भी संबंधित था, यह भी संबंधित था। विठल भाई पटेल, यह भी संबंधित था, समझ गए? यह भी संबंधित था। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये संबंधित नहीं था। एनजी रंगा, यह भी नहीं था। तो आंसर हो जाएगा 4 और 5। ऐसे हमारे ख्याल से इसका उत्तर दिया हुआ होगा, ए दिया हुआ होगा, हमको लगता है। क्या दिया हुआ? बी है, बी है, तब ठीक है, बी है तब ठीक है। 4 और 5, यहां पर थोड़ा सा हम बोले थे कि थोड़ा सा एरर है, यहां पर 5 और 5 नहीं होगा, 5 और 5 का होगा, 4 और 5 होगा, समझ गए? तो यहां पर इसको सुधार कर लीजिएगा, बोले थे थोड़ा सा गलती है यहां पर, 4 और 5। तो स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है, मौलाना अबुल कलाम आजाद और एनजी रंगा, यानी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। क्लियर? देखिए, आपको हम समझाए हुए हैं, आप याद कीजिए। परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी जो यह चाहते थे कि विधान परिषद का सदस्य बनकर सरकार की नीतियों का घोषणा करेंगे, परिवर्तनवादी, जैसे सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, इसके बाद जो है श्रीनिवास अयंगर, एनसी केलकर, विठल भाई पटेल, ये सभी परिवर्तनवादी थे। और जो यह चाहते थे कि नहीं, जैसी व्यवस्था चल रही है वैसी व्यवस्था चलने दिया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, एनजी रंगा, ये सब चाहते थे जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। तो ये अपरिवर्तनवादी हुए। इनका स्वराज पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। तो स्वराज पार्टी से लेना देना नहीं था मौलाना अबुल कलाम आजाद और एनजी रंगा, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग।
और भी बहुत सारे लोग थे जिसको स्वराज पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। राजेंद्र प्रसाद को स्वराज पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्वराज पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये सभी जो गांधी कहते उसी में हां, ये सब ऐसा नेता था, हां में हां मिलाने वाला नेता था। इन लोगों का अपना कोई स्टैंड नहीं था। भले राजेंद्र बाबू देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए हो, संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हो, मतलब उससे नहीं है, लेकिन जैसे सुभाष चंद्र बोस को देख लीजिए, उनका अपना स्टैंड था, उनका अपना एजेंडा था। भगत सिंह को देख लीजिए, उनका अपना स्टैंड था, उनका अपना एजेंडा था। लेकिन शुरुआती वर्ष में जवाहरलाल नेहरू भी काफी आक्रामक थे, लेकिन बाद में जाकर जवाहरलाल नेहरू को भी लगा कि गांधी के विरोध में ज्यादा जाएंगे, कुछ मिलने उलने वाला है न, इससे बढ़िया है गांधी के हां में हां मिलाएं और फिर जो होगा होगा, समझ गए। तो राजनीति में जो है ना, एक बात आप जान लीजिए, राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है। राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है। बाप बेटा का नहीं होता, बेटा बाप का नहीं होता, पति पत्नी का नहीं होता, पत्नी पति का नहीं होता है। राजनीति इतना गंदा चीज है, समझ गए। तो वो तो गांधी जी थे और सब तो अलग अलग ही थे, सब एक परिवार से भी नहीं थे, समझ रहे हैं चीजों को। आगे आइए। नवंबर 1923 ईस्वी के चुनाव में स्वराज पार्टी ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 102 निर्वाचित सीटों में से कितनी सीटों पर जीत दर्ज की थी? 42, 42। कितना सीट पर? 42, 42 सीट पर जीत दर्ज किया था, 42। नवंबर 1923 ईस्वी के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में कहां पर स्वराज पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था? मध्य प्रांत में। मध्य प्रांत में जो है स्पष्ट बहुमत मिला था, मध्य प्रांत में। स्वराज पार्टी के मांगों पर ब्रिटिश सरकार ने किसकी समीक्षा के लिए 1924 ईस्वी में मुंडीमेन कमेटी नियुक्त की थी? जानते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत डेप्थ से ये क्वेश्चन है, समझ गए। और जो टीचर वाला परीक्षा है वो इसी टाइप का प्रश्न पूछा है, समझ गए। जो टीचर वाला परीक्षा हुआ है, पहला दिन पहला सीटिंग सबको नानी याद दिला दिया, समझ गए। फिर दूसरा सीटिंग लड़की वाला हुआ था, उसमें तो एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। उसमें तो जो भी पढ़ के गई होगी या पढ़ गई ही होगी, क्योंकि लड़की का ही था, समझ गए। तो वो सब बना करके आई होगी, कंसेप्चुअली जो पढ़ के गई होगी। अब ऊपर ऊपर से पढ़ के गई होगी तो फिर हमको नहीं लगता है बना पाई होगी। और पटना का सब टीचर तो ऊपर ऊपर से पढ़ाया था, कंसेप्चुअली तो पढ़ाया कोई नहीं, समझ गए। सबको लगा कि जो है प्राइमरी है, मिडिल है, तो 9वां 10वां लेवल का पूछेगा, सब ऊपर ऊपर पढ़ाया और क्वेश्चन जाकर के डेप्थ में पूछ दिया, समझ। क्वेश्चन पूछा वही जो सिलेबस था, लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया, समझ गए। तो स्वराज पार्टी के मांगों पर ब्रिटिश सरकार ने किसकी समीक्षा के लिए 1924 ईस्वी में मुंडीमेन कमेटी की गठन किया? देखिए, स्वराज पार्टी का डिमांड था, जब स्वराज पार्टी का गठन हुआ था तो स्वराज पार्टी का डिमांड था कि अंग्रेजी सरकार जो 1919 के भारत शासन अधिनियम को काफी बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है, उसमें है कुछ नहीं। स्वराज पार्टी का ऐसा मानना था। और स्वराज पार्टी ने कहा कि अगर अंग्रेजों को लगता है कि 1919 के अधिनियम में बहुत कुछ है तो एगो कमेटी गठित कर दिया जाए। और स्वराज पार्टी के डिमांड पर 1919 के अधिनियम की जांच को लेकर ही मुंडीमेन कमीशन आयोग का गठन किया गया था। तो जो मुंडीमेन कमेटी का गठन किया गया है वह 1919 के अधिनियम की जांच को लेकर, 1919 के अधिनियम की जांच को लेकर, समझ गए। याद रखिएगा आप इस बात को, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ गए। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, इससे डेप्थ में नहीं जा सकता है क्वेश्चन, समझ गए। चित्तरंजन दास का निधन कब हुआ? चित्तरंजन दास का निधन 16 जून 1925 को हुआ, 16 जून 1925 को हुआ। यह चित्तरंजन दास का निधन स्वराज पार्टी को लगने वाला अपने आप में बहुत बड़ा धक्का था, सबसे बड़ा धक्का था। इससे बड़ा धक्का स्वराज पार्टी को कुछ लगा ही नहीं। अगर चित्तरंजन दास 5-10 वर्ष और जीवित रहते तो फिर कुछ और ही भारत की राजनीति आपको देखने को मिलती। खैर वो जीवित रहे नहीं, समझ गए। इसी वजह से उनके निधन होने के बाद स्वराज पार्टी बिखर गया, स्वराज पार्टी का महत्व खत्म हो गया। फिर मोतीलाल नेहरू भी अपने आप को कांग्रेस में समेट लिए और फिर उनका बेटा जवाहरलाल नेहरू तो कांग्रेसी थे, समझ गए। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों की गई थी, यह बात आपसे पूछा जा रहा है। पहला, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना। हाँ, गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन वापस लिया था, इस वजह से स्वराज पार्टी की स्थापना हुई है, यह बात सत्य है। काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, मतलब जो है उसमें क्या है क्या नहीं है वो बतलाना। हाँ, यह भी एक उद्देश्य था। ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, इस प्रकार की कहीं कोई बात नहीं थी। भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए, नहीं, समझ गया, ऐसी कोई बात नहीं थी। आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2, 1 और 2। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया?
स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिए थे सीआर दास, चितरंजन दास, और अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर कांग्रेस से हट करके स्वराज पार्टी उन्होंने स्थापित किया था, सीआर दास, चितरंजन दास। स्वराज पार्टी का गठन देश की असफलता के बाद हुआ है। स्वराज पार्टी का गठन जो है असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ है। स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था मोतीलाल नेहरू और सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। चुप हुए जी? हाँ चुप हो गई, अब हंस रही है। आप रोने काहे लगते हैं? रोइए मत, गलत बात है। निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। पिछला क्वेश्चन ही कूट में दिया है और कुछ नहीं है। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, आंसर 2 और 4। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्न में से कौन दल में नहीं था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसको स्वराज पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। ये गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे और गांधी जी के संबंधी भी थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, समझ गए, रिलेटिव थे। निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद सीधा गांधी जी के पीछे में खड़ा रहते। गांधी जी कहते थे बायां चलना, हाँ चलना है, दायां चलना, हाँ दायां चलना है, समझ गए। इनका अपना कोई स्टैंडे नहीं था। एक नंबर के विशुद्ध गांधीवादी थे, विशुद्ध, समझ गए। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ है। स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुई है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुई है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में हुई है, 1920 में हुई है। 1 3 4 2 क्या होगा? 1 3 4 2, आंसर सी होगा। हाँ होगा सी। चलिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया? स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया? देखिए, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए एक बात समझिए, गांधी जी का स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में कुछ लोग धूर विरोधी रहे हैं। गांधी जी अगर दायां तो वो बायां चलता था। एक है एम.ए. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, तब तो वो मुसलमानों का नेता बन पाए। एक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तब वो दलित का नेता बन पाए। एक है सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच वैचारिक मतभेद हमेशा हुआ करता था। देखिए, गांधी जी क्या थे और सुभाष चंद्र बोस क्या थे? सुभाष चंद्र बोस आक्रामक थे, जो निर्णय लेना है तुरंत लेना है और उस पर काम करना है। गांधी जी क्या थे? 4 कदम आगे बढ़ाते थे, 2 कदम पीछे खींचते थे। गांधी जी मध्यम मार्ग को अपनाते थे। गांधी जी कुछ आगे बढ़े तो कुछ पीछे भी हट जाते थे, कहीं ऐसा होता था। और यह नीति सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं था, जिस वजह से दोनों के बीच वैचारिक मतभेद हो गया था, समझ गए। तो लेकिन जिन्ना की अगर आप बात करेंगे स्वराज दल की, तो स्वराज दल तो गांधी जी के विरोध में ही जाकर के खड़ा हुआ था, विरोध में ही बना था, और इसलिए जो है एम.ए. जिन्ना ने स्वराज दल का समर्थन किया था। आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है चितरंजन दास। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? बट सीआर दास ने किया था, सीआर दास ने। कांग्रेसी नेताओं द्वारा, देखिए पिछले क्लास में ये बात हमको लगता है बताए हुए थे, या फिर टेस्ट में 1-2 दिन में कहीं ना कहीं ये बात बताए हुए हैं। पहले आप लोग इसका आंसर बोलिए। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर, यानी कांग्रेस को छोड़कर, निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? स्वराज पार्टी, इंडियन फ्रीडम पार्टी, इंडिपेंडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन लिबरल फेडरेशन। आए डी नंबर होगा, 4 नंबर होगा। हाँ 4 नंबर होगा। बताए हुए थे ना जी? नहीं बताए हुए थे? अरे बताए हुए थे महाराज। अरे जो अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा आया
मॉन्टेग्यू घोषणा पर विचार विमर्श करने के लिए जो है 1918 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मुंबई में बुलाया गया। उस विशेष अधिवेशन की हसन इमाम ने अध्यक्षता की और उसमें जो है मॉन्टेग्यू घोषणा पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने मॉन्टेग्यू घोषणा को समर्थन दिया और कहा यह तो भारत के लिए मैग्ना कार्टा है। वहीं जो है आपको कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं ने इसे सूर्यविहीन उषाकाल की संज्ञा दिया। विशेष तौर पर बाल गंगाधर तिलक ने इसे सूर्यविहीन उषाकाल की संज्ञा दिया। यानी मॉन्टेग्यू घोषणा को लेकर कांग्रेस फिर से गरम दल नरम दल में बट गया। तो बार बार कांग्रेस गरम दल नरम दल में बट रहा था। इससे कांग्रेस के जो नरम विचारधारा के नेता थे, जैसे एस.एन. बनर्जी हो गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता हो गए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस से तथा उनके जो भी समर्थक थे, जो भी नरमपंथी कांग्रेसी थे, सब कांग्रेस से अपना नाता रिश्ता तोड़ लिए और 1918 ईस्वी में भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। और भारतीय उदारवादी संघ को ही अंग्रेजी में इंडियन लिबरल फेडरेशन कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी, इंडियन लिबरल फेडरेशन, भारतीय उदारवादी संघ। यह 1918 ईस्वी में जो है, यह 1918 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी के अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। आगे, निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू, 2 और 4। आगे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? विट्ठल भाई पटेल। ये भी बड़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए। बिहार दरोगा अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन इस प्रश्न के बिहार दरोगा परीक्षा में पूछने की प्रबल संभावना है, समझ गए। वही क्वेश्चन है, हमको लगता है। हाँ, वही अलग तरीका से पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेमी क्वेश्चन था पिछला क्वेश्चन और ये दोनों सेम क्वेश्चन है, भाषा अलग है थोड़ा सा। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल। आगे, अधोलिखित में से किसके अध्यक्षता में कांग्रेस ने जून 1922 में अपनी भावी रणनीति हेतु सविनय अवज्ञा जांच समिति की स्थापना की थी? हकीम अजमल खां के नेतृत्व में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज दल तथा उसके कार्यक्रमों को कांग्रेस संगठन के द्वारा मान्यता दिया गया था? कांग्रेस के 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था, उसमें स्वराज दल तथा उसके कार्यक्रमों को कांग्रेस संगठन के द्वारा मान्यता दिया गया था। अर्थात आंसर हो जाएगा दिल्ली अधिवेशन 1923। दिल्ली में जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1923 में हुआ था, उसमें जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? मौलाना अबुल कलाम। कौन व्यक्ति 1940 से 1946 ईस्वी तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर है? मौलाना अबुल कलाम। क्रिप्स मिशन योजना के साथ वार्ता किसने किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग कौन लिया? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और कैबिनेट मिशन योजना के साथ भी वार्ता किसने किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, समझ गए। आगे, स्वराज्यों ने केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों में प्रवेश कर कौन से कार्यों को कराने में सफल रहे? 1919 के अधिनियम की जांच हेतु मुंडीमैन समिति को नियुक्त करवाया। हाँ, इसमें तो सफल रहा ही। इसके प्रभाव से सरकार ने नमक कर में कमी की। हाँ, नमक कर में कमी की, समझ गए। ए और बी दोनों। आगे, अधोलिखित में से किसके नेतृत्व में स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी? मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। आगे, निम्न में से किस नेता ने 1925 में थल सेना के भारतीयकरण के लिए बनाई गई स्क्रीन समिति की सदस्यता स्वीकार कर लिया? मोतीलाल नेहरू। स्वराजवादियों और परिवर्तन विरोधियों के बीच स्वराजवादियों ने परिषद में प्रवेश की वकालत की। असहयोग आंदोलन में एक नया मोर्चा खोलने के लिए? हाँ। लोगों का मनोबल बनाए रखने के लिए? हाँ। औपनिवेशिक शासन में रूपांतरण हेतु परिषद को एक माध्यम के रूप में प्रयोग करने के लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। आगे, गांधीदास पैक्ट किसके बीच हुआ था? गांधीदास पैक्ट वर्ष 1924 में हुआ था। महात्मा गांधी, CR दास और मोतीलाल नेहरू के बीच। महात्मा गांधी, CR दास और मोतीलाल नेहरू के बीच। नागपुर
झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? मुंडा नहीं होगा, झंडा होगा। नागपुर झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? नागपुर झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? यह वर्ष 1923 में हुआ था। वर्ष 1923 में, वर्ष 1923 में। मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था? नरमपंथी, गरमपंथी, क्रांतिकारी, मजदूर संगठन के नेता, मजदूर संगठन के नेता, मजदूर संगठन के नेता। 1927 ईस्वी के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना। भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना। अधोलिखित में से किसके अध्यक्षता में हिंदू महासभा का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया था? कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में। कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में। ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता को किस केस में कारावास की सजा हुई थी? इस सब को हुई थी कानपुर षड्यंत्र केस में। कानपुर षड्यंत्र केस में। क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछले क्लास में भी यह क्वेश्चन आया हुआ था। कानपुर षड्यंत्र केस में, कानपुर षड्यंत्र केस में। समझ गए? ए लड़की खड़ा हो जाए। नलिनी सेन गुप्ता कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की है? 1933। कहां हुआ था? कोलकाता में हुआ था। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बताए हुए हैं। ठीक है। 1932 और 1933 दोनों अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था मदन मोहन मालवीय को, लेकिन उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था जिसमें मदन मोहन मालवीय भाग लिए थे, जिस कारण मदन मोहन मालवीय को जेल में रखा गया था। और मदन मोहन मालवीय के जेल में होने के कारण ही उन्होंने अध्यक्षता नहीं की, बल्कि 1932 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अमृत रणछोड़ दास सेठ ने और 1933 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्ता ने। 1932 में दिल्ली में हुआ, 1933 में कोलकाता में हुआ। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? साम्यवादी आंदोलन के नेता, कम्युनिस्ट नेता, साम्यवादी आंदोलन के नेता के विरुद्ध था। साम्यवादी नेता के आंदोलन के विरुद्ध था। भारत में 1918 में प्रथम कर दिया है, प्रथम भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी। वीपी वाडिया ने किया था। किसने किया था? वीपी वाडिया ने किया था। अच्छा, एक बात बताइएगा, भारत के कौन ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो मजदूर नेता रहे हैं? वीवी गिरी। और निर्दलीय राष्ट्रपति कौन बने? वीवी गिरी। इसका संबंध किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं था, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी इनको बहुत सपोर्ट करती थी। और श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उसी समय ये राष्ट्रपति का चुनाव 1969 ईस्वी में लड़े थे। 1969 ईस्वी में कांग्रेस दो भाग में बट गया था। एगो इंदिरा गांधी गुट था, एगो मोरारजी देसाई गुट था। समझ गए? सॉरी, हाँ, नीलम संजीव रेड्डी गुट था, मान करके चलिए। तो 1969 में कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा किया था नीलम संजीव रेड्डी को, और इधर से वीवी गिरी निर्दलीय खड़ा हुए थे। इंदिरा गांधी जो है वीवी गिरी को सपोर्ट की थी, और कांग्रेस के बहुमत होने के बावजूद भी जो है राष्ट्रपति का चुनाव नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस की तरफ से नहीं जीत पाए। और 1969 का जो राष्ट्रपति का चुनाव था बड़ी इंटरेस्टिंग रहा था, और बहुत कम मतांतर से जीत हार हुआ था। बहुत कम, मुश्किल से 1% के मतों के अंतर से हार जीत हुआ था। 1% के मतों के अंतर से हार जीत हुआ था। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? किसने? महात्मा गांधी ने किया था। जब महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर के समर्थन में हड़ताल का आयोजन किया और मालिक और मजदूरों के बीच सामंजस्य बैठ गया, दोनों के बीच एकता स्थापित हो गया, तत्पश्चात महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में ही अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी, महात्मा गांधी ने। आगे, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? एम एन रॉय थे। एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, एम एन रॉय थे।
एम एन रॉय, एम एन रॉय। निम्नलिखित में से पिछले क्लास में ये लिखाए थे हम आपको कॉपी में लिखाए थे, ये बात नहीं लिखाए हैं, लिखाए हुए आप कॉपी पलट के देखिए। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, जो मेरठ षड्यंत्र मुकदमा 1929 से 1933 तक चला था, और इसी मेरठ षड्यंत्र मुकदमा में कुछ ब्रिटिश साम्यवादी नेता भी गिरफ्तार हुए थे, जिसमें फिलिप स्प्रीट का नाम आता है। बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार दरोगा ने इस प्रश्न को हमको लगता है 2446 मेंस में पूछा है। फिलिप है 2213 होगा तो प्रीलिम्स होगा, अगर 2213 होगा तो प्रीलिम्स होगा, 2446 होगा तो मेंस होगा, समझ गए। फिलिप स्प्रीट जैसे ब्रिटिश साम्यवादी नेता का संबंध किस केस से है, जिसमें उसे भी अंग्रेजी सरकार के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, इसे करके पूछा गया था। आंसर मेरठ षड्यंत्र मुकदमा होता। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939, 1926 से 1939। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? एम एन रॉय या सोमेन्द्रनाथ टैगोर? 82 में से कुछ होगा। क्या दिया है, क्या दिया है? एम एन रॉय। क्या नंबर है जी? 300 303। एम एन रॉय होगा, एम एन रॉय होगा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, और सोमेन्द्रनाथ टैगोर क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की थी, क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की थी। एम एन रॉय, एम एन रॉय। आगे, सोमेन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? क्रांतिकारी साम्यवादी दल। आगे, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग पुनः कब अस्तित्व में आया? 1924 में, 1924 में। भारत में पूर्ण स्वाधीनता की मांग किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 1924 ईस्वी में किसने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था? देखिए, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी ही खलीफा कहलाए थे, और तब से लेकर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का निधन 632 ईस्वी में हुआ, और 632 ईस्वी से लेकर 1924 ईस्वी तक खलीफा का पद अस्तित्व में रहा। और 1924 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा के पद को समाप्त करने की घोषणा किया, तो खलीफा का पद 1924 ईस्वी में मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा समाप्त किया गया था, मुस्तफा कमाल पाशा। बोरसद आंदोलन कहां चलाया गया था? बोरसद आंदोलन जो है गुजरात में चलाया गया था, और बोरसद आंदोलन 1923 में गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चलाया गया था। बोरसद आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चलाया गया था। ये तो सब स्थल गुजरात में ही है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो खेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेरा। अधोलिखित में से किसके नेतृत्व में 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के नेतृत्व में, नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के नेतृत्व में, नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के नेतृत्व में। और बोरसद आंदोलन के विषय में लिख लीजिएगा, गुजरात में बोरसद आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चला था 1923 ईस्वी में। गुजरात में बोरसद आंदोलन, गुजरात में बोरसद आंदोलन 1923 ईस्वी में, गुजरात में बोरसद आंदोलन 1923 ईस्वी में, गुजरात में बोरसद आंदोलन 1923 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चला था। गुजरात में बोरसद आंदोलन 1923 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चला था। गुजरात में बोरसद आंदोलन 1923 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चला था। अब देखिएगा यहां पर अखिल भारतीय दलित वर्ग, इसकी स्थापना 1924 में हुई ही नहीं थी। 1924 में हुई थी बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना, ये दलितों से संबंधित था। तो ये यहां पर थोड़ा इरर है, इस अखिल भारतीय दलित वर्ग को काट करके यहां पर लिखिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा। वर्ष 1924 ईस्वी में किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की?
वर्ष 1924 ईस्वी में किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, और भी दोनों नोट, बी आर अम्बेडकर ने किया है, इसमें सुधार कर लीजिएगा, समझ गए। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई है, बी आर अम्बेडकर। आगे, बोरसद आंदोलन कहां चलाया गया था? गुजरात में, समझ गए। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई है, बी आर अम्बेडकर। आगे, बोरसद आंदोलन कहां चलाया गया था? गुजरात में। कहां चलाया गया था? गुजरात में। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? अरे, साइमन कमीशन आयोग का नाम आपने सुना है? साइमन कमीशन आयोग को ही साइमन कमीशन आयोग, व्हाइटमैन कमीशन आयोग और इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कहा जाता है। तो साइमन कमीशन आयोग का ही ये नाम है और कुछ नहीं है। और साइमन कमीशन आयोग का ही ये नाम है, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन आयोग का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो साइमन कमीशन आयोग का गठन हुआ था सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। तो आंसर सर जॉन साइमन हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे, साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार के गठन की सिफारिश की थी? नहीं, गलत है ये। इसमें कोई भारतीय ना होने के कारण कांग्रेस सहित तत्कालीन सभी संगठनों ने इसका विरोध किया था? नहीं, सभी संगठन इसका विरोध नहीं किया था। कुछ विरोध किया था, कुछ समर्थन किया था। कांग्रेस विरोध किया था, बहुत सारे राजनीतिक दल थे जो साइमन कमीशन आयोग का समर्थन किया था, समझ गए। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही बात करेंगे तो उन्होंने समर्थन किया था इसका, समझ गए। तो गलत है ये भी, सभी संगठनों ने इसका विरोध नहीं किया था। तो कौन सा सही है? ना तो एक ना ही दो। निम्न साइमन कमीशन आयोग के सदस्यों में कौन उदारवादी था? उदारवादी था, उदारवादी क्या है जी? सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। आगे, साइमन कमीशन है लिबरल था, तो लगता है गलती है। कौन उदारवादी था? इटली था, ध्यान से उतर गया है कौन क्या था, इसको छोड़ दीजिए, बाद में पूछ लीजिएगा। 314 को छोड़ दीजिए, ठीक है, देखना होगा, ये ध्यान से उतरा हुआ है अभी। 314 अगले क्लास में पूछ लीजिएगा। आगे आइए, साइमन कमीशन आयोग के सदस्यों के बारे में बाथम, स्ट्रेथकोना, इटली, सर जॉन साइमन, लेनफेक्स, केडेगन, बर्नोन, हार्टसॉन, उपर्युक्त में से कौन सा या से सदस्य लेबर पार्टी से संबंधित थे? है, रुकिए ना, साइमन दे रहा है, हाँ नोट में तो होगा ही, नोट में देखिए ना, थोड़ा सा नोट देखिए तो क्या दे रहा है, रुकिए। उदारवादी, उदारवादी, उदारवादी यानी लिबरल, अंग्रेजी लिबरल उसका। एक मिनट रुकिए ना, हाँ हाँ, लिबरल उदारवादी, ठीक तो है, ठीक है, सर जॉन साइमन होगा, जॉन साइमन होगा, हाँ, लिबरल पार्टी जॉन साइमन, बाथम कंजर्वेटिव पार्टी, स्ट्रेथकोना कंजर्वेटिव पार्टी, लेनफेक्स कंजर्वेटिव पार्टी, केडेगन कंजर्वेटिव पार्टी, इटली और बर्नोन हार्टसॉन लेबर पार्टी, समझ गए। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 314 का आंसर आप जान लीजिए, सर जॉन साइमन। अरे, उदारवादी को ही अंग्रेजी में कहा जाता है लिबरल, क्या कहा जाता है? लिबरल, लिबरल कहा जाता है, लिबरल पार्टी। सर जॉन साइमन उत्तर होगा, सर जॉन साइमन सही है, सर जॉन साइमन। विचार कीजिए, लेबर पार्टी से संबंधित है क्लीमेंट एटली और बर्नोन हार्टसॉन, क्लीमेंट एटली और बर्नोन हार्टसॉन, यानी 3 और 7, 3 और 7, 3 और 7, आंसर बी। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का गठन ब्रिटेन में कब हुई थी? 8 नवंबर 1927, 8 नवंबर 1927, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन आयोग का गठन लंदन में हुआ था। आगे, 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर एम ए अंसारी ने किया था, डॉक्टर एम ए अंसारी, आंसर बी। विचार कीजिए, लिबरल फेडरेशन, जस्टिस पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग के जिन्ना गुट, उपर्युक्त में से किसने या किस पार्टी ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था? साइमन कमीशन का समर्थन जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी ने किया था, जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी ने किया था। 2 और 3, 2 और 3, ये दोनों पार्टी साइमन कमीशन आयोग का समर्थन किया था, समझ गए। फिर कांग्रेस विरोध किया था, मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट विरोध किया था, समझिए, मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट विरोध किया था। आगे, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी?
नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई थी। मोतीलाल नेहरू। 1928 ईस्वी में बिहार में रविदाय सभा का गठन किसने किया था? जगजीवन राम ने। कौन एक नेहरू कमेटी के सदस्य में शामिल नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1928 में मुस्लिम लीग के विभाजन का कारण था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? वर्ष 1930 में। वर्ष 1930 में। 1930 में। आगे, अधोलिखित में से वह कौन सी पार्टी थी जिसने साइमन कमीशन आयोग का विरोध नहीं किया था? साइमन कमीशन आयोग का विरोध नहीं किया था। केंद्रीय सिख संघ। साइमन कमीशन के बारे में विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। साइमन विरोधी आंदोलन का प्रमुख केंद्र लाहौर बना था। हां, बना था लाहौर। सही है ये। ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन इस कमीशन का समर्थन किया था। सही है ये भी। आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों। साइमन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? साइमन आयोग की नियुक्ति उस समय के भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड के द्वारा किया गया था। लॉर्ड बर्केनहेड। लॉर्ड बर्केनहेड उस समय भारत सचिव के पद पर बर्केनहेड थे, उसी ने किया। आगे, जब हमारे देश में साइमन वापस जाओ का नारा बुलंद हो रहा था, अर्थात पूर्ण रूप से विरोध किया जा रहा था, तो निम्न में किसने साइमन आयोग का समर्थन कर रहा था? जमींदार वर्ग, पूंजीपति वर्ग, डॉक्टर अंबेडकर, सभी। क्या होगा उत्तर? सभी। सभी। नेक्स्ट, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 27 मई 1930 को प्रस्तुत की। रिपोर्ट के अनुसार 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के तहत लागू की गई द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। भारत के लिए संघीय संविधान होना चाहिए। केंद्र में भारतीयों को कोई भी उत्तरदायित्व न प्रदान किया जाए। क्या होगा उत्तर जी? 1 मिनट रुकिए। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 27 मई 1930 को प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट के अनुसार 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत लागू की गई द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। अगर ऐसा होता तो फिर आप स्वयं इस बात को सोचिए, तब तो 1935 में ही देश को आजादी मिल जाती। 1935 में देश को आजादी मिल जाती। और अगर ऐसा होता तो केंद्र में द्वैत शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत थोड़े लागू होता। नहीं होता केंद्र में द्वैत शासन लागू। तो 1 नंबर गलत है। 2, भारत के लिए संघीय संविधान होना चाहिए, ये सही है। केंद्र में भारतीयों को कोई भी उत्तरदायित्व न प्रदान किया जाए, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 समझ गए? 2 और 3। 2 और 3 उत्तर होगा। 2 और 3। 2 और 3। 2 और 3। 1 गलत है, 2 और 3 सही है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, वर्मा को भारत से अलग करने तथा उड़ीसा एवं सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा देने का सुझाव किस आयोग ने किया था? वर्मा को भारत से अलग करने तथा उड़ीसा एवं सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा देने का सुझाव किस आयोग ने दिया था? इसमें जो है साइमन कमीशन आयोग। साइमन कमीशन आयोग होगा। आप पेज नंबर 309 को पढ़ लीजिए, स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। इस आयोग ने तमाम विरोध के बावजूद भारत में अपना कार्य तथा 27 मई 1930 को अपना रिपोर्ट पेश किया। इसकी मुख्य सिफारिशें निम्न थी। समझ गए? तो इसको पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। वर्मा को भारत से अलग करने का सिफारिश किया था साइमन कमीशन आयोग। और साइमन कमीशन आयोग को ही इंडियन स्टैट्यूटरी आयोग भी कहा जाता है ना जी? आंसर बी। कौन सुमेलित नहीं है? क्षेत्र और साइमन विरोधी आंदोलन के नेतृत्व करता मद्रास टी प्रकाशम, लखनऊ खलीक उज्जमा, लाहौर लाला लाजपत राय, उत्तर प्रदेश तेज बहादुर सप्रू। इसमें सुमेलित नहीं है। ए नंबर। ए। आगे, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? लाला लाजपत राय सप्रू। इसमें सुमेलित नहीं है। ए नंबर। ए। कौन सुमेलित नहीं है? क्षेत्र और साइमन विरोधी आंदोलन के नेतृत्व करता मद्रास टी प्रकाशम, लखनऊ खलीक उज्जमा, लाहौर लाला लाजपत राय, उत्तर प्रदेश तेज बहादुर सप्रू। इसमें सुमेलित नहीं है। ए नंबर। ए। आगे,
लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी दिसंबर 1928। दिसंबर नवंबर 1928 में हुआ। नवंबर 1928 में हुआ था लाला लाजपत राय का निधन। दिसंबर 1928 में तो उसकी मृत्यु का बदला ले लिया गया था। नवंबर 1928 होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ दीज। आंसर क्या दिया है? हाँ वही तो, नवंबर में उनका निधन हुआ है। 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हुआ है और दिसंबर 1928 में तो उनकी मृत्यु का बदला ले लिया गया है। सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो दिसंबर 1928 अगर आंसर है तो उसको काट लीजिए, आंसर नन ऑफ दीज होगा। नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय का निधन हुआ है, नन ऑफ दीज। आगे, साइमन कमीशन आयोग सर्वप्रथम 3 फरवरी 1928 को कहां पहुंचा था? मुंबई में पहुंचा था। मुंबई में पहुंचा था, मुंबई। साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? सरकारी नौकरी से जुड़ी नई नीतियों की संस्तुति, भारत में राजनीतिक दशा का नवीन निरीक्षण, सांप्रदायिक समस्या का हल, अंग्रेजों द्वारा भारत में एक उत्तरदायी सरकार के गठन की धारणा को प्रकट करने के लिए। यही होगा उत्तर, डी। आगे, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन को क्या कहा गया? श्वेत कमीशन आयोग, ब्लैक कमीशन आयोग, साइमन कमीशन आयोग, सभी। साइमन कमीशन आयोग को तो व्हाइट मैन कमीशन आयोग कहा गया या साइमन कमीशन आयोग कहा गया। ब्लैक कमीशन आयोग थोड़े कहा गया था, ब्लैक नहीं कहा गया था। यह नहीं होगा। श्वेत कमीशन आयोग यानी व्हाइट मैन कमीशन आयोग और साइमन कमीशन आयोग। इसमें अगर आप जाएंगे तो ए ही होना चाहिए, श्वेत कमीशन आयोग। क्या दे रहा है आंसर? क्या दे रहा है? डी है। ब्लैक कैसे होगा? ब्लैक तो हो ही नहीं सकता है, ब्लैक तो कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसका आंसर ए और सी होगा, ए और सी होगा। एक और बनाइए ऑप्शन ई, उसमें लिखिए ए और सी, ए और सी। आज तो हम बोले ही थे आज के आंसर में कुछ एरर है। ठीक है, ए और सी। ब्लैक तो कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ब्लैक कभी नहीं हो सकता है, समझिएगा। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, इससे आगे जो है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।